हेलो स्टूडेंट। आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर से कुछ टॉपिक्स ली हूँ जिसको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस एट स्कूल लेवल, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक के स्कूल स्तर पर क्या क्या उद्देश्य होते हैं पर्सनल गाइडेंस के। तो व्यक्ति के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोगों ने निर्देशन के अंतर्गत उसके नेचर को देखा, उसकी ऑब्जेक्टिव्स को देखा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको समझा था कि निर्देशन का प्रत्येक स्टेज में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। तो आज हम जब स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम देखेंगे कि किस तरह बच्चे जब माध्यमिक स्कूल में जाते हैं, प्राथमिक स्कूल में जाते हैं, तो उनको किस तरह का गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो जिसके अंतर्गत हमने पहले भी एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस पर डिस्कस की थी। तो आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो कि प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन से हम लोग समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पर्सनली गाइड करना, उन्हें निर्देशन देना। तो इसके में हम जो इसको विस्तृत रूप से समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसके कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसका हम देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, यानी कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय बच्चे इतने छोटे होते हैं और वो सारे बच्चे जो हैं सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो कुछ ऐसे फैमिली हैं जहाँ हाइजीन का ध्यान भी रखा जाता है, कहीं नहीं भी होता है। तो ज़रूरी होता है कि जिन बच्चों को स्वस्थ साफ सुथरे नहीं रह रहे हैं उनको पर्सनली गाइड किया जाए कि वो किस तरह साफ रहना चाहिए, नेल्स कटा होना चाहिए, हेयर कट होने चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। इस तरह का उन्हें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो गाइडेंस देकर उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी एक व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा है संतुलित एवं पौष्टिक भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक करना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो उसके अनुसार हर व्यक्ति को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे बाहर की चीज़ें बच्चे खाने लगे हैं, जंक फूड, बाहर से बने हुए सामान होटलों में। तो वो सब खाने में तो अच्छे लगते हैं पर वो स्वस्थ नहीं होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को क्या बैलेंस डाइट है और क्या उनको लेना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। इन सारी चीज़ों का भी के लिए भी बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा बच्चों को जागरूक करना भी एक इनका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है छात्रों को सीखने एवं समझने की योग्यता के अनुरूप आधारभूत कौशलों के ज्ञान एवं विकास में सहायता प्रदान करना। तो टू असिस्ट स्टूडेंट इन नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स एज पर देयर एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। मतलब कि बच्चे जब सीखते हैं और उसमें सारे बच्चों को सीखने की, समझने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में कम सीख पा रहे हैं, उनका अच्छा अधिगम नहीं हो रहा है,
तो वो दूसरे किसी क्षेत्र में या दूसरे किसी नॉलेज को नहीं ले पाएंगे। तो ज़रूरी है कि इस समय बच्चे की क्या उनके अनुरूप क्या उनका आधारभूत कौशल होना चाहिए, इस चीज़ को समझकर उनको उस पर्सनल क्षेत्र में विकास या डेवलप करने का मौका देना। तो इसके लिए भी पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानने के बाद उनको उसके अकॉर्डिंग कौशलों का ज्ञान एवं उनके विकास में सहायता देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है व्यावसायिक कौशलों की जानकारी देना। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ पर्सनल स्किल्स, यानी कि इस समय व्यवसाय करने का उम्र तो नहीं होता है, बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी होता है कि बच्चे आगे क्या करेंगे। उसके क्लास 8 तक जाते जाते बच्चे सेकेंडरी में जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको फिर आगे किस व्यवसाय में जाएंगे इस के लिए भी उनको प्रिपरेशन करना होता है। तो उस समय तक बच्चे को ज़रूरी हो जाता है कि उनको आगे कौन कौन से प्रोफेशन है और किन किन कौशलों का विकास करने की उनको आवश्यकता होगी, इसके थोड़े बहुत जानकारी इस स्तर पर दिए जाने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो आगे के सब्जेक्ट का चयन कर पाएँ। तो इसके लिए भी व्यक्तिगत मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अतः यह भी एक मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत निर्देशन का। नेक्स्ट हमारा है अनुशासन के प्रति सजगता एवं सहायता की भावना का विकास करने में सहयोग देना। टू असिस्ट इन डेवलपिंग ए सेंस ऑफ अवेयरनेस एंड सपोर्ट टुवर्ड्स डिसिप्लिन। यानी कि अनुशासन जो है वो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से चंचल होते हैं, तो वो अनडिसिप्लिन्ड होते हैं। तो इसमें उनको इस समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है कि उनको अनुशासन में रखने में भी बहुत परेशानी होती है। तो व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा उनको किस तरह बच्चे को डिसिप्लिन के लिए सजग किया जाए, उसके प्रति उनकी भावना को जागृत किया जाए, उनको तथा उनको एक दूसरे के प्रति किस तरह सहायता की भावना होनी चाहिए। जैसे कि बच्चे अगर टिफ़िन लंच खा रहे हैं, कोई एक बच्चा अगर नहीं लेके आया है तो उसको शेयर करना, या किसी बच्चे को किसी तरह की पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कोई दूसरा बच्चा अगर है तो उसको थोड़ा सहयोग देना, या पेन पेंसिल अगर कोई बच्चा पेन नहीं लेके आया है तो उसको हेल्प करना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को सहायता करने की भावना का भी विकास करने का और उसके अनुशासन के प्रति भी सजग करने की ज़रूरत होती है। अतः व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा इन चीज़ों को डेवलप करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है विद्यालय एवं उसकी संपूर्ण क्रियाओं के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में सहायता देना। तो जब विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो उनके विद्यालय में उनको बहुत सारी एक्टिविटी से सामना होता है, टीचर्स से, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों से सामना होता है। तो ज़रूरी है कि विद्यालय में जो भी बच्चे हों, टीचर्स हों, या जो करिकुलम का जो एक्टिविटी पार्ट हो, उसके अंतर्गत बच्चों के सकारात्मक अभिवृत्ति हो का निर्माण हो, जिससे कि वो सही तरीके से अपना अधिगम कर पाएँ, उनमें एक पॉजिटिव वे बना रहे कि वो जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये उनके लिए आगे के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वो टीचर्स को भी सपोर्ट करेंगे और विद्यालय एक्टिविटी में भी उनकी सहभागिता होगी। अतः व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा इन बच्चों के इन सकारात्मक अभिवृत्ति का भी डेवलप किया जाता है।
नेक्स्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग करने में सहायता करना। तो अवकाश के समय का सदुपयोग अगर सही तरीके से हो तो बच्चे में कुछ खास गुणों का भी विकास किया जा सकता है। जैसे कि बच्चे में अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है, जैसे वो सिंगिंग कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है या ड्राइंग कर सकता है, तो उसको ज़रूरी है कि वो खाली समय जब बच्चे को मिले तो वो उस एक्टिविटी पे ध्यान दे, जिससे कि बच्चे गलत कार्य करने से बचेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि खाली समय जो है वो अगर सही जगह नहीं लगाया जाए तो उस समय गलत एक्टिविटी के तरफ भी वो उन्मुख हो जाते हैं। तो उस समय अवकाश के समय का खाली समय का सदुपयोग करना किसी भी शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे को खाली समय कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि उनके कौशल का विकास हो और वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, इसके बजाय कि वो कुछ अनैतिक कामों में ना लगे। नेक्स्ट है सामाजिक दायित्वों को समझने एवं पूर्ण करने में सहयोग देना। टू कोऑपरेट इन अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सामाजिक दायित्व भी बच्चे इस उम्र में क्या होता है कि समाज से इंटरेक्ट होने लगते हैं और उनके लिए स्कूल का माहौल भी एक समाज के जैसा है। जो जितने भी बच्चे आते हैं भले वो अलग अलग समाज से हो, लेकिन कहता है कि एक विद्यालय जो होता है ये समाज का ही छोटा रूप होता है। तो उसमें उन बच्चे को कैसे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस चीज़ को समझें और उनको पूर्ण करने में वो सहयोग दें। इसकी भी आवश्यकता होती है कि अगर कोई बच्चा सक्षम है तो वो दूसरे को हेल्प करें, या किसी बुज़ुर्ग को अगर वो रास्ते में देख ले रहे हैं कि कोई बुज़ुर्ग है, दुखी है, वो उसको चलने में प्रॉब्लम है, तो उसको सहायता देकर उसके घर तक पहुंचाना। किसी को भूख लगी है, अगर किसी बच्चे को गरीब परिवार से है और स्कूल आ रहा है, उसके पास टिफ़िन में खाने को कुछ अगर नहीं मिला तो फिर बच्चे अपने शेयर करें, या किसी तरह का और भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको वो अपना दायित्व समझें कि अगर वो कर पा रहे हैं तो उनको उस चीज़ में सहयोग करने की भावना का विकास करना भी व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब हम माध्यमिक विद्यालय स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से समझेंगे। तो पहला हम देखते हैं इसमें कि अपने परिवेश में समायोजन करने में सहायता प्रदान करना। टू हेल्प मेक एडजस्टमेंट इन योर इन्वायरमेंट। मतलब कि बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो घर में हो, विद्यालय में हो, या अपने मित्रों के साथ हो, उस हर जगह पर उनको एडजस्ट करने में सहायता देना व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य होता है। क्योंकि किशोरावस्था जो है ये काफ़ी कहता है कि तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। इस समय जो बच्चे एडजस्टमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो इस समय ज़रूरी है कि बच्चे समाज में समायोजन करें। इसके लिए अगर उनमें किसी तरह की समस्या आ रही है तो व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा उसे दूर कर उनको अपने जिस भी वो परिवेश में रह रहे हैं उसमें समायोजन के लायक उनको बनाया जाए और वो उसमें स्मूथली समायोजित हो सकें। नेक्स्ट है शिक्षकों, मित्रों आदि से समायोजन करने में सहायता प्रदान करना। तो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन मेकिंग एडजस्टमेंट विथ टीचर्स, फ्रेंड्स etc। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस भी वातावरण में रहें बच्चे, उनको समायोजन के लिए व्यक्तिगत निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनको समायोजन करने में उनको मदद प्रदान किया जाए। तो यहाँ भी वही बात है कि शिक्षकों और मित्रों आदि के साथ भी उनको समायोजन करने में अगर कोई समस्या आ रही है, किसी शिक्षक के क्लास में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अपने मित्रों के साथ
उनको कुछ परेशानी हो रही है या उनसे वो किनारा हो रहे हैं या उनमें आपस में मतभेद चल रहा हो, तो व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा उनके इन समस्याओं को निदान कर उनको समायोजन में सहायता प्रदान करना भी व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है किशोरावस्था के दौरान किशोरों में होने वाले परिवर्तनों को समझने एवं अपनाने में मदद करना। helping adolescents understand and adopt changes that occur during adolescence। यानी कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने किशोरावस्था के पहले सेमेस्टर में हम लोगों ने किशोरावस्था पर काफ़ी कुछ पढ़ा है साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो उससे हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में बच्चों में सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इन परिवर्तनों को समझने में वो काफ़ी मुश्किलें आती हैं कि शारीरिक परिवर्तन आते हैं, इमोशनली, ख़ास तौर से शारीरिक और इमोशनली परिवर्तन आने के कारण वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो उन सारी परिवर्तनों को समझने के लिए कि उनके साथ क्या परिवर्तन हो रहा है और ये क्या किस तरह इसको उनको समस्या को समाधान करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना। जैसे कि उनमें अगर लड़कों में हम लोग दिखता है कि शारीरिक रूप से दाढ़ी मूंछ आ जाना, लड़कियों में भी शारीरिक परिवर्तन के रूप प्रकट हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझकर उसको वो अपने परिवर्तन को समझकर उसको अपना पाए, इसमें भी व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है कि व्यक्तिगत निर्देशन उनको उन परिवर्तनों को समझा पाए और वो उनको बच्चे को अपनाने में मदद प्रदान करें। नेक्स्ट है किशोरों के नेतृत्व के गुणों के विकास में सहायता देना। सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ एडोलसेंट्स। तो किशोरों में ये एक ऐसा किशोर का उम्र होता है जबकि वो समाज के उस समाज में अपने आप को युवा भी समझते हैं। वो समझते हैं कि समाज में उनकी पहचान होनी चाहिए। तो और उनके साथ व्यवहार भी, सामाजिक व्यवहार भी दो तरह से आ जाता है सामने की, उनको बच्चा भी समझा जाता है, उनको बड़े के रूप में भी देखा जाता है। तो इस समय ज़रूरी है कि बच्चे को अपने आप को वो समाज में किस तरह से समायोजित करें तथा उनमें एक लीडरशिप की भावना आ पाए, जिससे कि वो अपने लिए डिसीज़न ले पाए कि या अपने लिए या समाज के लिए अगर उनके मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो वो उसको वहाँ पर रख पाए। इसलिए ज़रूरी है कि उनमें एक लीडरशिप के गुण आए जिससे वो डिसीज़न मेकिंग में उनको सुविधा हो। तो व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य ये भी होता है कि वो नेतृत्व के गुणों के विकास में भी सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किशोरों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप यौन शिक्षा प्रदान करना। तो इस समय बच्चों में ये यौन परिवर्तन भी होता है। इस समय बच्चों में जैसे शारीरिक चेंजेस आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो लड़कों और लड़कियों के प्रति विषम मतलब एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है कि लड़का लड़की के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं वो। तो इस समय जो वो उसको काफ़ी सीरियस लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो उनके जीवन का मुख्य हिस्सा हो जाता है। लेकिन वो समाज में उसकी क्या स्थिति है, समाज के रूप से क्या मान्य है क्या अमान्य है, इस चीज़ को समझे और नैतिक अनैतिक समझकर वो कैसे समाज के अनुरूप व्यवहार करें, इसके लिए उनको यौन शिक्षा से संबंधित उनको शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को समझें
और वो इस चीज़ को समझे कि ये जो लड़कियों के प्रति या लड़कों के प्रति जो व्यवहार है वो उनके शरीर का या मानसिक रूप से होने वाले अभी किशोर उम्र का एक परिवर्तन का मांग है, जिसको समझकर वो उसको एक किसी दूसरे अपने मन के अनुरूप कार्य में लगाकर उस चीज़ से अपने आप को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी किशोरों को ज़रूरी है कि व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा बच्चे को इन चीज़ों पे शिक्षा दी जाए। तो अतः यही भी एक व्यक्तिगत निर्देशन का बहुत ही मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सामुदायिक सेवा कार्य एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास में सहायता देना। Assisting in the development of community service work and a sense of social responsibility, यानी कि सामुदायिक सेवा कार्य, यानी कि जिस जगह भी वो रहते हैं, जिस समाज में भी वो रहते हैं, उनका कुछ उत्तरदायित्व होता है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरी है या कि वो उस चीज़ को अपने कर्तव्य को समझे कि उनको कहाँ अपना योगदान देना चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस समझते हुए समाज में, समुदाय में अपने सेवा कार्य को करें और समाज के विकास में सहायता प्रदान करें। तो किशोरावस्था आते आते बालक जो है वो इतना इस लायक हो जाता है कि उनको समाज से जुड़ी हुई गतिविधि को समझने की आवश्यकता होती है। उनमें उनको उनकी क्या सहभागिता होनी चाहिए, इस चीज़ का भी समझ आना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो एक भावी राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। क्योंकि जो युवा होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो ही आगे के भविष्य में राष्ट्र के विकास में खड़े होने वाले हैं। तो उनको उस स्तर, किशोरावस्था के स्तर तक आते आते उनको समाज में सामाजिक सेवा कार्य और उनके उत्तरदायित्व को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि उनको व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा उनको उनके उत्तरदायित्व को समझाया जाए और उनमें उनकी सहभागिता को देने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट है युवा लड़कों एवं लड़कियों को स्वस्थ मनोरंजक गतिविधियों और खेलों में रुचि विकसित करने में सहायता देना। तो युवा लड़के और लड़कियां परिवर्तन के काफ़ी कुछ दौड़ में होती हैं और इस उम्र में उनमें काफ़ी कुछ चेंजेज आते हैं। तो इस समय अगर उनको मनोरंजक गतिविधियों से जोड़ा जाए, उनको खेल के प्रति अगर उनको रुचि जागृत की जाए उनकी, तो वो काफ़ी कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और उनके जो गतिविधियां हैं वो सही वे में जा सकता है, जिससे कि वो जीवन में अपने लिए कुछ अच्छे कर सकते हैं। जैसे कि खेलों में राष्ट्रीय लेवल, अगर किसी को बहुत अच्छा में खेलने में अच्छा है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई हॉकी खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, तो वो इस उम्र में अपने आप को अच्छा खेल कर देश के लिए, समाज के लिए खेलने के रूप में प्रेरित किया जा सकता है, जिससे कि वो राष्ट्र या देश के गौरव भी बन सकते हैं। तो ज़रूरी है कि व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा अगर किसी में भी ये क्वालिटी है तो उनको प्रेरित किया जाए, उनको सहायता प्रदान की जाए, जिससे कि वो काफ़ी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है विभिन्न व्यवसाय और अवसरों की जानकारी देना। तो ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चे को व्यवसाय और या क्या क्या
अवसर हैं जिसके लिए वो अपने करियर का जिसमें से चयन कर सकते हैं, और क्या उनकी क्वालिटी है जिसके अनुसार वो कौन सा करियर चुने, कौन से आजीविका का माध्यम वो बनाए। इस चीज़ की जानकारी उनके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो ज़रूरी है कि एक व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा उनको विभिन्न व्यवसाय और अवसरों की जानकारी किशोरों को प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि वो अपने अनुरूप व्यवसाय या नौकरी का चयन कर उसके अनुसार वो तैयारी कर सके, जिससे कि वो व्यवसाय में जाना या उस सर्विस में जाना उनके लिए आसान हो सके। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं नैतिक एवं सामाजिक गुणों के विकास में सहायता देना, टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड सोशल क्वालिटीज़। तो बच्चे में ज़रूरी होता है कि किशोरावस्था में कि वो समाज के नैतिक और सामाजिक गुणों को क्या है, समाज में उनके समाज की अच्छी बातें क्या है, इस चीज़ को वो समझे, उनमें उनके अनुरूप नैतिक विकास हो कि समाज के नैतिक के अनुरूप वो नैतिक अनैतिक में अंतर कर नैतिक कार्य कर सके जो समाज के हितकर हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा उनके नैतिक गुणों का विकास किया जाए, उनके समाज के लिए कौन कौन से अच्छे गुण हैं उसका विकास किया जाए, जिससे कि एक किशोरावस्था के बालक जो हैं, जो माध्यमिक स्कूल स्तर के छात्र होते हैं, वो उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छा व्यक्ति साबित हो सके। थैंक यू।